प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए। और प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम डायरेक्शन टेस्ट का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में कौन सा डायरेक्शन कहां पर होता है, किस तरीके से रोटेशन होता है, घूमने का क्रम क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे। आवाज वगैरह सब कुछ ओके है, एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस करके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। लव यू भाई, लव यू, बहुत बहुत प्यार, प्रणाम प्रणाम। मैं तो आते ही प्रणाम कर लेता हूं आप लोगों से। गुड आफ्टरनून बोल देता हूं, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना। तो प्यारे बच्चे, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे और इस क्लास में हम वहां से आगे अपने क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पर अभी बीच में ये नंबर 11 नंबर डल गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से डायरेक्शन की बात करूं तो हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन के नाम पर जो हमारे पास डायरेक्शन होते हैं उस नाम की बात करूं तो ये पूर्व होता है, पूर्व के जस्ट सामने पश्चिम होता है, उत्तर हमारा ऊपर होता है और रहा दक्षिण तो वो हमारा सबसे नीचे होता है। प्यारे बच्चे, यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन में आगे इसने तो शुरू में एक बात बोल दी कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। 150 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, मतलब 80 मीटर चलता है दाईं ओर, 90 मीटर, ऐसे करके बहुत बार ये चला है, बहुत बार चला है। यहां कह रहा है तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में होगा। लास्ट में व्यक्ति का मुंह पूछा है, कौन सी दिशा में होगा। मेरे प्यारे वीर, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे डायग्राम से बना देते हैं। ध्यान से समझना कैसे। जैसे आपसे कहा कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। जैसे शुरू में उत्तर में 150 गया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ गया, यानी कि इधर कह रहा है 80 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, 150 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, फिर 80 मीटर चला, कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है, और 90 मीटर, तो दाईं ओर मुड़कर ये 90 मीटर हो जाएगा। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, 60 मीटर की वैल्यू में यहां पर आ जाएगा, फिर अंत में बाईं ओर मुड़ता है यानी नीचे की ओर आएगा, 40 मीटर। अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है या व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, ऐसे पूछ रहा है। वो सब एक ही बात है। तो सबसे नीचे का डायरेक्शन दक्षिण होता है। मैंने जल्दी जल्दी में आपको इसलिए सिखाया क्योंकि मुझे क्वेश्चन ऐसे सिखाना ही नहीं था। कोई मतलब नहीं कि मैं क्वेश्चन को आपको ऐसे सिखाऊं, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि मैं क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सिखा रहा हूं। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा आपको विदाउट एनी डायग्राम। कोई डायग्राम नहीं करना है, बस ध्यान एक चीज रखनी है। लास्ट में हमसे क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि वो कितनी दूरी पर है, दूरी को नहीं पूछा है, उसने केवल राइट और लेफ्ट की कंडीशन को पूछा हुआ है। अब गौर से समझना। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले व्यक्ति जो था वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, तो मैंने यहां पर नॉर्थ यानी कि उत्तर लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में 150 मीटर चला, इस बात से फर्क नहीं पड़ता दाईं ओर से यानी राइट साइड से फर्क पड़ता है। बात आ रही है समझ में। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, बेटा मुझे क्वेश्चन यहां से ऐसे करना ही नहीं है। डायग्राम हो सकता है इधर उधर गलत भी हुआ हो, डायग्राम से करना ही नहीं है क्वेश्चन को। मैं इसीलिए तो बता रहा हूं डायग्राम घूम घूम के गलत भी हो सकता है। डायरेक्ट बेस में बता रहा हूं कि क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करोगे।
दाईं ओर मुड़ता है 80 मीटर, 80 मीटर से भी कोई मतलब नहीं है, हमेशा ध्यान रखो राइट और लेफ्ट से ही मतलब होना चाहिए। कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी एक बार फिर से राइट मुड़ता है और 90 मीटर, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से राइट ओर मुड़ता है। कह रहा है 60 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है, यानी लेफ्ट साइड मुड़ता है। अब व्यक्ति का मुंह कहां है? तो क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा दिया कि बताओ अब इस व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में होगा। तो मुझे सबसे पहले आप लोग एक बात बता दो, मुझे ये बता दो कि यहां पर क्या मैं राइट से लेफ्ट को काट सकता हूं मेरे वीर? मैंने राइट से लेफ्ट को काट दिया, मैंने जो राइट था उससे लेफ्ट की वैल्यू को काट दिया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास केवल 2 राइट बचे, मेरे पास केवल 2 राइट बचे, और 2 राइट का मतलब आप लोग 180 डिग्री जानते ही हैं। एक राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, एक राइट हो या लेफ्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो 180 डिग्री तो होता है। 90, एक की वैल्यू 90 होती है तो 2 का वैल्यू 180 हो जाएगा। एक राइट हो या एक लेफ्ट हो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो जब एक की वैल्यू 90 डिग्री है तो 2 की वैल्यू 180 होगी। थम्स अप करके बताओ क्या बिना डायग्राम के इस क्वेश्चन का आंसर हम आज के बाद कर सकते हैं मेरे प्यारे वीर? तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है बताओ व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। तो उत्तर से अगर डायरेक्ट अपोजिट की बात करूं तो दक्षिण आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपके थम्स अप का मैं इंतजार कर रहा हूं कि क्या बिना किसी डायग्राम के तुम आज के बाद क्वेश्चन कर सकते हो, बताओ जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या बात समझ में आ गई है? सही है, चलो अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना जो हम आगे समझना चाहते हैं। जैसे हमने अभी तक ये सारी चीजें पढ़ी, अब मेरी बात को गौर से समझना कि आगे कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। ध्यान से समझना भाई। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, सबसे पहले जैसे अब मैं कुछ चीजें आप लोगों से पूछूंगा, उन चीजों के आधार पर आप मुझे बताने की कोशिश करना, सही है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, उसके बाद राइट घूमता है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट घूमता है। अब कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, उसके बाद राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। अब कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? अगला क्वेश्चन है एक आदमी पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट 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 मुड़ता है, राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर पूर्व की ओर जाता, फिर उसके बाद पश्चिम की ओर जाता है और पश्चिम की ओर जाकर अगली बार राइट मुड़ता है। अब व्यक्ति कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, जल्दी से बताओ एक बार। इन सभी क्वेश्चन के आंसर में अगर आप लोगों से जानने की बात करूं तो क्या आप बता सकते हैं? प्यारे गुड्डा, यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं भैया क्या इस तरीके से हम क्वेश्चन के अंदर दूरी नहीं निकाल सकते? दूरी भी निकाल सकते हो, परेशान नहीं होना है, दूरी भी निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ऐसे समझो, सबसे पहले ऐसे समझो कि मेरे पास ये क्या होता है, डायरेक्शन। यहां पर क्या है? पूर्व, यहां पर क्या है? पश्चिम। उत्तर कहां है? ऊपर। दक्षिण कहां है? सबसे नीचे। तो मैंने कहा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब की सब कंडीशन हो गई। तो सबसे पहला काम है राइट से लेफ्ट को काट देना, वो हम आराम से कर सकते हैं। इस वाले राइट से इस वाले लेफ्ट को काटा, लेफ्ट से राइट को काटा, राइट से इस लेफ्ट काटा, तो आपके पास केवल एक राइट बचा।
और प्यारे गुड्डा जब आप उत्तर से किसी वैल्यू को राइट में घुमा रहे होगे, तो उत्तर से जब राइट में घुमा रहे होगे तो पूर्व में आ रहे होगे। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा। तो जैसे ही राइट घुमाओगे उत्तर से तो आप कहां पहुंच जाओगे मेरे वीर, आप पूर्व में पहुंच जाओगे। तो ये पूर्व आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आगे समझना। जैसे ये क्वेश्चन है तो मैंने आप लोगों से कहा लेफ्ट से राइट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म। यहां केवल एक लेफ्ट बच रहा है, केवल एक लेफ्ट बच रहा है। तो मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो कि जैसे ही पूर्व से लेफ्ट घूमूंगा, पूर्व ये है तो पूर्व से लेफ्ट कहां, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, और पूर्व से लेफ्ट घूमकर मैं कहां पहुंच जाऊंगा, उत्तर में पहुंच जाऊंगा। तो यहां पर उत्तर, यहां पर यानी कि मैं यहां पर पहुंच चुका हूंगा। आंसर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझेंगे। यहां पर एक बार चेक करेंगे, राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म। तो 2 बार राइट बचा है मेरे पास। जो वैल्यू बची है वो 2 राइट बची है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं 2 राइट का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब होता है चीजें जस्ट अपोजिट हो जाना, जस्ट विपरीत हो जाना। तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं आंसर की कि दक्षिण हो जाएगा। पहले ये बता दो इन 3 क्वेश्चनों में कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ एक बार, यहां तक इन शुरू के 3 क्वेश्चनों में कोई परेशानी तो नहीं है? ये क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से जान चुके हैं? इस बात को जल्दी से बताओ, हां या ना। जल्दी से बताओ हां या ना, क्या आप बेहतर तरीके से जान चुके हैं इन्हें? सही है, चलो बहुत बढ़िया। यहां तक बता दो, बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको अलग तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि यहां पर शुरू में पूर्व दिया, उसके बाद राइट लेफ्ट बहुत सारी चीजें दी, और फिर अचानक से पश्चिम डायरेक्शन दे दिया। प्यारे बच्चे, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सुनो गौर से, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में यहां से शुरू नहीं करना, फिर ऊपर से। तो मुझे ये बताओ, इसने शुरू में चलो पूर्व में घुमा रखा था, फिर इसने जिंदगी भर राइट घुमाया, लेफ्ट घुमाया, उस बात से क्या फर्क पड़ता है यार? ओवरऑल तो फिर बीच में जाके वो पश्चिम में चला गया ना भाई, बीच में तो वो पश्चिम में चला गया ना। और जैसे ही वो पश्चिम डायरेक्शन में गया, जैसे ही वो पश्चिम डायरेक्शन में गया, तो फिर पश्चिम के बाद के आंकड़े लगाने। बस ऐसे समझ लो। तुम लोगों को इस सवाल में एक यही चीज तो परेशान कर रही है कि भैया ये सवाल ऐसा है कि राइट लेफ्ट के बाद अचानक से कोई डायरेक्शन आ गया। तो जब कभी भी राइट लेफ्ट के बाद अचानक से कोई डायरेक्शन आ जाए तो उसके बाद की सब चीजों को खत्म कर दो, इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है कि तुम्हारा क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, पश्चिम से केवल एक राइट घूमना है आपको। पश्चिम से जब आप एक राइट घूमोगे तो पश्चिम ये है, पश्चिम से राइट मतलब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो आप उत्तर डायरेक्शन में जाओगे, नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे। आपके सवाल का आंसर भी उत्तर यानी कि नॉर्थ हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं कि मैं आपसे क्या कह रहा था। मैंने कहा कि उत्तर जो डायरेक्शन है वो क्यों आया समझो। उत्तर डायरेक्शन क्यों आया ये समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर डायरेक्शन क्यों आया है? उत्तर डायरेक्शन इसलिए आया क्योंकि मुझे एक बीच में डायरेक्शन पश्चिम मिला, तो पश्चिम के बाद से ही मुझे शुरू कर देना है, उससे पहले का कुछ भी मुझे मायने नहीं रखता है। तो ये पश्चिम के ऊपर के जितने भी राइट लेफ्ट हैं या कोई डायरेक्शन है वो तुम्हारे काम के नहीं है। तुम्हें लास्ट में डायरेक्शन ही पकड़ना है, और लास्ट में नहीं है तो फिर शुरू से ही चलना है, वो एक अलग बात है। अब एक चीज को ध्यान से समझो, मैं अब तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं।
ये क्वेश्चन कैसे बन गए? ये क्वेश्चन बन गए कि एक आदमी का मुंह उत्तर दिशा में है, उसके बाद 10 मीटर चलता है, या एग्जाम्पल के तौर पे आप कितना भी समझ लो, 20 मीटर चलता है, फिर राइट घूम जाता है, फिर 50 मीटर चलता है, लेफ्ट घूमता है, फिर इतना चलता है, राइट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो प्यारे गुड्डा, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमसे कहता है एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, समझना बात को, तुमसे कह देगा ऊपर यहां क्वेश्चन मार्क लगा देगा, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तुमसे कहेगा एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है। सही है भाई? तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा किसी दिशा में जा रहा है, उसके बाद राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर उसके बाद वह व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बताओ उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन उल्टा है। एक बार यहां पर ध्यान से समझ लो बिना कॉपी कमेंट करे। तो मुझे एक बात बताना, यहां पर क्वेश्चन में शुरू में कहता था उत्तर दिशा में है, फिर राइट लेफ्ट कई बार घुमाता था, लास्ट में कहता था अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देता था। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन में सेम यही चीज हुई। लेकिन मेरे वीर मुझे एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या खास हुआ? इस क्वेश्चन में शुरू वाली दिशा पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपसे कहा कि एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क है। ये नहीं पता कि उस व्यक्ति की दिशा कौन सी है, ये नहीं पता। आपसे कह रहा है किसी दिशा में जा रहा है, फिर राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। यदि अंत में वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, यदि अंत में वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो बताओ उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? ऐसे सवाल होते हैं उल्टे पुल्टे सवाल। बात आ रही है समझ में? यानी अगर शुरू में क्वेश्चन मार्क है तो सवाल कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर भी राइट लेफ्ट कटेंगे, तो यहां पर राइट से लेफ्ट काट दो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो एक लेफ्ट ही तो बचा। प्यारे बच्चे, यहां पर केवल एक लेफ्ट बचा। तो यहां पर अब आपको क्या करना है? जैसे हमारे पास ये डायरेक्शन है, ये पूर्व था, ये पश्चिम था, ये उत्तर था, ये दक्षिण था, तो ये जो लेफ्ट है ना, आप पूर्व से लेफ्ट में मत घुमा देना। आप ऐसे समझो कि ये जो लेफ्ट है इसका लेफ्ट का विपरीत करना पड़ेगा, लेफ्ट का विपरीत करना पड़ेगा, लेफ्ट का उल्टा करना पड़ेगा। पता है कैसे? मैंने कहा लेफ्ट का उल्टा क्यों करना पड़ रहा है, ये बात समझना। लेफ्ट का उल्टा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन उल्टा नहीं है, क्वेश्चन भी तो उल्टा है। जब क्वेश्चन उल्टा है तो सीधी सी बात है लेफ्ट का अपोजिट कर दो। तो लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? राइट। तो पूर्व से राइट घूम जाओ, पूर्व से राइट घूमोगे तो दक्षिण में आओगे, यानी शुरू में इसे दक्षिण दिशा में चलाया गया था। आंसर आ जाएगा यहां पर दक्षिण, क्योंकि मैं इसका लेफ्ट का ऐसे मत कर देना, जो लेफ्ट बचा है डायरेक्ट पूर्व से लेफ्ट घुमा के उत्तर में भेज दो, उसका अपोजिट करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। ठीक है सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके ये बात बता दो, क्या यहां तक कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, यहां तक मेरे किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, मैं क्वेश्चन एक दूंगा, तो मैं अभी पहले तुमसे ये पूछूंगा कि ये क्वेश्चन सीधा है कि उल्टा है। पढ़ के बताना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ये क्वेश्चन सीधा है कि उल्टा है, जल्दी से समझो। यहां पर क्वेश्चन को ऐसे बताओ कि ये क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से सीधा है कि उल्टा है। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे तुम्हारे हिसाब से ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर है, ये क्वेश्चन उल्टा है कि सीधा है? जल्दी से पढ़ के बताओ एक बार, उल्टा है कि सीधा है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ो और कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन उल्टा है कि सीधा है।
कह रहा है एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो क्वेश्चन मार्क लग गया शुरू में ही, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मुझे नहीं पता कौन सी दिशा है। कह रहा है 120 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, तो ये दाईं ओर यानी कि राइट साइड हो गया। तो सबसे पहले तो मुझे पता चल गया कि ये राइट साइड मुड़ गया, तो मैंने यहां पर दाईं ओर ले लिया। कह रहा है और 60 मीटर चलता है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है अर्थात लेफ्ट हो गया, और 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है यानी कि राइट हो गया, राइट हो गया, दाईं ओर मुड़ता है। इसके उपरांत बाईं ओर मुड़कर यानी लेफ्ट साइड मुड़कर 70 मीटर, उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर यानी एक और बार लेफ्ट मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा हो, यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा हो। प्यारे गुड्डा सवाल उल्टा ही तो है, ये सबका जवाब बच्चों का यही है भैया, उल्टा है। बहुत बढ़िया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है शुरू में, लास्ट में कह रहा है कौन सी दिशा में। तो मैंने तुमसे एक बात बताई थी कि अगर ऐसी कंडीशन बने तो आप लोग राइट और लेफ्ट को काटकर जो लास्ट में लेफ्ट बचे तो उसका राइट बना दो, राइट बचे तो उसका लेफ्ट बना दो। तो यहां पर राइट से लेफ्ट काट दिया, राइट से लेफ्ट काट दिया, लेफ्ट बचा, लेफ्ट का क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे, और लेफ्ट का विपरीत मेरे वीर क्या होता है, राइट होता है। लेफ्ट का विपरीत राइट होता है। रही बात डायरेक्शन की, तो ये हमारा पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। आपसे कहा है कि लास्ट में उत्तर पूर्व में जा रहा है, तो उत्तर पूर्व कहां होगा, यही तो होगा बीच में उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री में इसे राइट में घुमा दूंगा, तो ऐसी तो घूमेगा, यहां पर आ जाएगा ये दक्षिण पूर्व में। यही हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सभी प्यारे वीर एक बार थम्स अप करके बता दो, हर एक स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आया, हर एक स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आया। यहां तक एक बार जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है? जल्दी से बताओ पहले, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? उत्तर पूर्व सही जवाब हो गया कि नहीं? उत्तर पूर्व सही जवाब हो गया कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर बताएंगे इसका आंसर क्या है। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर दूरी भी पूछी गई है। सभी मेरे प्यारे वीर यहां पर बढ़िया तरीके से एक बार समझने की कोशिश करना। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक के एक एक बात है समझने की कोशिश करनी है आपको। रोक लो भाई, कमेंट वमेंट सब कुछ, कमेंट वगैरह सब कुछ रोक लो और मेरी बात को एक एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो लोग कहते हैं कि जब दूरी पूछता है तो हम डायग्राम से निकालते हैं, तो मैंने कहा डायग्राम से बिल्कुल निकाल देते हैं। कोई लोग कहते हैं बहुत सारे जब दूरी पूछता है तो डायग्राम से ही निकलेगा, ट्रिक तो लग ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूं डायग्राम से तो हो ही जाएगा, ट्रिक से भी हो जाएगा, ट्रिक से भी हो जाएगा। तुम कहोगे तो उसे भी बता दूंगा, लेकिन आज पहला सवाल है तो ऐसे बता देता हूं कि जैसे आपने आज तक ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, समझो ध्यान से। सवाल यहां पर कह रहा है कि पूजा पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है, तो सबसे पहले यहां से पूर्व इधर हो गया, 50 किलोमीटर यहां पर ये चलती है। ठीक है, कह रहा है उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, तो यहां से बाईं ओर का मतलब ऊपर की ओर चलेगी, कितना, 40 किलोमीटर। सबसे पहले इधर कितना चली थी, 50 चली थी यहां से यहां तक, फिर बाईं ओर मुड़कर 40 चली है। कहता है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, तो यहां से दाईं ओर में इधर जाएगी और कितना चलेगी, 20 किलोमीटर। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, तो यहां से दाईं ओर में यानी कि यहां पर आएगी, 40 किलोमीटर चलेगी। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, तो दाईं ओर मुड़कर 10 का मतलब हुआ अगर ये 20 है तो इसके आधे पर यानी कि यहीं पर रुक जाएगी। तो यहां से यहां तक की दूरी पूछनी है।
सवाल करे बताएं पूजा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु यही तो था, तो यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी है, ये 50 और ये शेष कितनी बच गई, 10 ही तो बच गई। तो 50 प्लस 10 बराबर 60 तो हो गई दूरी। और यहां से ये दिशा कौन सी हो गई, इधर, यहां से ये दिशा इधर पूर्व ही तो है, तो 60 किलोमीटर पूर्व आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ये एक अलग बात है, डायग्राम सबको आता है क्लास में, यूपीएसआई के बैच में पढ़ रहे हैं, मैंने पता है कि सब लोगों ने सीख रखा है, सबको आता है। मैं टाइम कहां बचवा सकता हूं, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कहां करवा सकता हूं, बिल्कुल गलत ही ना हो ऐसा कैसे कर सकता हूं, गौर करना भाई बात पे। प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर 60 किलोमीटर पूर्व का कॉन्सेप्ट सिखा ही चुका हूं, वो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करेंगे, एक चीज समझेंगे, तो वो ये होगी मेरे प्यारे शेर, एक बेसिक सा मुझे आप लोगों को बताना है। डायग्राम के बिना क्वेश्चन कैसा होगा ये समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सबसे पहले लिखना है प्यारे बच्चे, एक चीज समझनी है पहले कि जो पूर्व डायरेक्शन होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज समझनी है कि जो पूर्व डायरेक्शन होता है उसका रिलेशन हमेशा होता है पश्चिम डायरेक्शन से। ठीक है, तो पूर्व का रिलेशन किससे होता है ये बता देते हैं, पश्चिम से होता है। उत्तर का रिलेशन जो होता है वो हमेशा और हमेशा दक्षिण से होता है। आप लोग कहोगे भैया ये रिलेशन में क्या क्या होता है। प्यारे बच्चे, रिलेशन का मतलब होता है, रिलेशन क्या है, मतलब एक्चुअल में अपोजिट है, पूर्व का अपोजिट पश्चिमी तो है और उत्तर का क्या है, दक्षिण है। तो इनका फायदा हम कैसे उठा सकें, जैसे हमसे कहता है कि हमारे पास 10 किलोमीटर पूर्व है और 10 किलोमीटर पश्चिम है, तो अगर पूर्व के साथ पश्चिम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है और दोनों की वैल्यू बराबर बराबर है, यानी दोनों ही 10 हैं, तो मैं इसे निश्चित रूप से काट सकता हूं। ठीक है ना, बराबर होने पर। जैसे मानकर चलो मेरे पास 10 है पूर्व और मेरे पास यहां 5 है पश्चिम, तो अब मुझे ये बताओ क्या मैं पूर्व से पश्चिम काट सकता हूं, क्यों नहीं काट सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, एक वैल्यू 10 है एक वैल्यू 5 है। तो मैं क्या करूंगा, यहां 10 में से 5 घटा दूंगा तो ये 5 आएगा, और जो ज्यादा वैल्यू है वो पूर्व है तो वो पूर्व हो जाएगी। सही है, 5 क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5 मेरे पास पूर्व वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एक ये बात हो गई। यानी मेरी समझ में यहां से क्या आया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन एक साथ आ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन एक साथ आ जाते हैं और वैल्यू है बराबर बराबर तो वैल्यू कट जाती है, और वैल्यू है कम ज्यादा तो वैल्यू घट जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे अब ऐसे समझो, 15 मेरे पास उत्तर है, 15 मेरे पास दक्षिण है, तो मैं क्या बोलूंगा, बेसिक समझ लो, फिर आप किसी भी सवाल में ये डायग्राम बिना डायग्राम के ट्रिक लगा सकते हैं। सही है, तो मैंने कहा 15 उत्तर से 15 दक्षिण कट गया। सही है, मैंने आप लोगों से कहा 15 मेरे पास उत्तर है, 5 मेरे पास दक्षिण है, तो क्या करूंगा मैं 15 में से 5 घटा दूंगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। वैल्यू ज्यादा कौन सी है, उत्तर, तो 10 मेरे पास उत्तर आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट, यही आंसर और यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या इसका मान निकाल सकते हो कि तुम 10 पूर्व हो, 10 पूर्व हो और 4 मेरे पास 10 पूर्व हो, ऐसे समझो चलो कि मेरे पास 5 तो हो, ऐसे समझो मेरे पास 4 तो हो पूर्व और मेरे पास 3 हो पश्चिम, 3 हो मेरे पास दक्षिण, 4 हो पूर्व और 3 हो दक्षिण, तो क्या यहां पर मैं इसे 4 में से 3 को घटा सकता हूं? 4 में से 3 को यहां नहीं घटा सकता। 4 में से 3 को इसलिए नहीं घटा सकता क्योंकि मैं केवल पूर्व के साथ दक्षिण, पूर्व के साथ, पूर्व का अपोजिट क्या है, पश्चिम, तो मैं पूर्व के साथ केवल पश्चिम ही घटा सकता हूं, पश्चिम ही काट सकता हूं।
ऐसे ही इस दक्षिण के साथ मैं उत्तर ही घटा सकता हूं, उत्तर ही काट सकता हूं। तो कभी भी ऐसी कंडीशन बने जहां पर आपके लिए अपोजिट डायरेक्शन ना बन पाए तो आप हमेशा ध्यान रखना वो पाइथागोरस प्रमेय को दर्शाता है। क्या? पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हम लोग यहां पर 4 और 3 को वर्ग करके अंडर रूट से सॉल्व करेंगे। वो कंडीशन मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो एक तो हमारा ये स्टेप है और जो दूसरा स्टेप है वो समझ लो। उसके बाद क्वेश्चन को कर देंगे आप मात्र 40 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखना है आपको उत्तर, उसके बाद पूर्व लिखना है, उसके बाद दक्षिण लिखना है, उसके बाद पश्चिम लिखना है। यानी नॉर्थ, यानी ईस्ट, यानी साउथ, यानी वेस्ट। NESW ट्रिक है ये। तो प्यारे गुड्डा ध्यान से समझना, इसे भूल मत जाना। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। यहां पूर्व होता है, यहां पश्चिम होता है, यहां उत्तर होता है, यहां दक्षिण होता है। सबसे पहले ऊपर वाला डायरेक्शन यानी कि उत्तर लिख दिया। उसके बाद घड़ी की दिशा में घुमाया तो ये पूर्व आ गया, फिर घुमाया तो दक्षिण आ गया, फिर घुमाया तो पश्चिम आ गया। यही कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात पर अब चलते हैं। ये समझेंगे, जैसे हमसे कह रहा है कि भाई पूर्व का राइट कहां है। जैसे पूर्व है तो पूर्व के राइट में कौन है, तो हमारा राइट इसका राइट है। तो पूर्व से राइट बोले तो राइट में चले जाओ। पूर्व का राइट क्या? दक्षिण। तो मैं दक्षिण पे आ जाऊंगा। दक्षिण से आ जाओ, दक्षिण से राइट में जाओ तो दक्षिण का राइट इधर क्या है, पश्चिम है, तो मैं पश्चिम में आ जाऊंगा। पश्चिम के राइट में आ जाओ, पश्चिम के राइट में, पश्चिम के राइट में कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं है। जो ये होता है ना, जैसे पश्चिम के राइट में अब कुछ नहीं है तो जो ये होगा उत्तर, ये माना जाएगा। तो मैंने उत्तर ले लिया। उत्तर के राइट में पूर्व है, पूर्व के लेफ्ट में क्या है, तो लेफ्ट इधर है, उत्तर आ गया। उत्तर के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो पश्चिम पे आ जाओ। यही कॉन्सेप्ट होता है मेरे वीर। इसी तरीके से हमें चीजें लेकर चलनी होती हैं। अब देखना क्वेश्चन को अब करूंगा मैं। ये जो मैंने आपको बेसिक सी बात बताई है ये तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। और अब क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान तरीका से। सबसे पहले क्या बताया था, उत्तर लिखेंगे, फिर पूर्व लिखेंगे, फिर दक्षिण लिखेंगे, फिर पश्चिम लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? सवाल कहता है कि पूजा पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है। तो तुम कुछ मत करो, पूर्व दिशा में 50 लिख लो। तो मैंने पूर्व में 50 लिख लिया। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि तुम इसे बहुत तगड़ी तरह सीख जाओगे। और मेरा दिल खुश हो जाता है जब तुम लोग इन चीजों को सीखते हो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम सीख जाओगे इन चीजों, क्योंकि आप खुद समझदार बच्चे हैं, बहुत समझदार हैं। सबसे पहले पूर्व दिशा में 50, तो पूर्व में 50 रख दिया। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर होगा क्या, 40 किलोमीटर। कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। तो अभी 40 पे आया था तो इसका दायां इधर कितना, 20 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर कितना, 40 किलोमीटर। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, तो इसका दाएं इधर 10 किलोमीटर। यहां तक तो सब लोग कर लेंगे, बढ़िया तरीके से कर लेंगे। तो मेरे प्यारे वीर, अभी अभी मैंने बताया था कि पूर्व का अपोजिट होता है पश्चिम, पूर्व का अपोजिट पश्चिम और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। चेक करो उत्तर के पास कितना है, उत्तर के पास कितनी है वैल्यू, उत्तर के पास 40 है, दक्षिण के पास भी 40 है। तो ये दोनों 40 से 40 वैल्यू आपस में कट जाएगी कि नहीं, मैं 40 से 40 वैल्यू को काट दूंगा कि नहीं। तो मुझे ये बताओ, ये 50 और 20 पूर्व में कितना हो गया, 70। पूर्व में कितना हो गया, 50 और 20 70। मैंने कहा 50 और 20 हो गया ये 70, और ये कितना बचा, 10। तो 70 में से 10 घटा दो, क्योंकि पूर्व और पश्चिम बराबर नहीं है तो घट जाएगा। तो 70 में से 10 घटा दो, तो 70 माइनस 10 बराबर कितना बचा, 60। और बेटा डायरेक्शन हमेशा ऐसे निकलेगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। ज्यादा वैल्यू किसकी है, ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो 70 में 60 की ज्यादा वैल्यू है पूर्व की, तो ये 60 पूर्व आएगा। अब समझ लो एक और छोटी सी बात, एक छोटी सी बात और समझ लो, थम्स अप करके बता दो एक बार कि ये तरीका तुम्हें कैसा लगा। ये तरीका आज बहुत बढ़िया है और आज पहली बार पढ़ा है सर जी, अभी बहुत बढ़िया भाई। अब समझो एक और बात, ये जो पूर्व आया है ना, डायरेक्शन का एक खेल हमेशा ध्यान रखियो मेरे वीर। क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, तो जो प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है, देखो दूरी तो हमेशा बराबर आएगी, लिख लो इस बात को भी याद कर लो। दूरी तो हर बार बराबर आएगी, हमेशा बराबर आएगी, दूरी पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर यूं कह दे कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये पूर्व ही आएगा। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो जिसका मान ज्यादा है वो आएगा। और प्यारे से अगर ये पूछे कि अगर उसे अपने घर वापस जाना है, यानी शुरुआती बिंदु पर वापस से जाना है, तो फिर इस पूर्व का अपोजिट वाला आंसर होगा। यानी जो ये डायरेक्शन निकल कर आता है, ये डायरेक्शन वही होता है जो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है उस बात को पूछ रहा होता है। और अगर पूछता है कि अगर अब उसे दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर जाना है तो कौन सी दिशा होगी, तो इसका जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। सही है। अभी ऐसे और क्वेश्चन करेंगे, फिर और बढ़िया समझेंगे आप। सही है। इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ध्यान से समझो एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये हुआ उत्तर, उत्तर से मैं आया पूर्व पर, पूर्व से आया दक्षिण पर, दक्षिण से आया पश्चिम पर। यही तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करो सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? खुशी खुशी एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। 30 किलोमीटर उत्तर, तो मैंने उत्तर की वैल्यू 30 किलोमीटर लिख दी। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, तो इसका दायां इधर कितना? 30 किलोमीटर। कह रहा है कि फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमती है, हर बार अपने बाईं ओर घूमकर, हर बार लेफ्ट साइड ही, ध्यान से समझना, हर बार बाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर जाती है। मैंने कहा हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 20 30 20, तो ध्यान से समझना, सबसे पहले उत्तर में 30 थी, फिर उसके बाद दाईं ओर घूमकर 30, अब हर बार 20 30 और 20 बाईं ओर घूमकर, तो इसका बायां इधर कितना? 20, फिर इसका बायां कोई नहीं है तो इधर कितना? 30, और इसका बायां इधर कितना? 20। खत्म कहानी। सवाल कह रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है बताओ। मैंने कहा कितनी दूरी पर है, चेक करो जल्दी से। तो चेक कर लेते हैं। हमने कहा पूर्व के पास 30 है, पश्चिम के पास 30 है, तो वैल्यू कट ही जाएंगी, ठीक है। यहां पर चेक करो, उत्तर के पास कितना है? 30 और 20 50, और ये कितना है? 20। तो 50 में से मेरे वीर 20 घटा दो, 30 आ गया। ज्यादा वैल्यू किसकी है? उत्तर की, तो उत्तर डायरेक्शन आ गया। लेकिन ये चेक कर लेना क्या प्रारंभिक बिंदु से ही अब दूरी और दिशा पूछी है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? दिशा तो पूछी ही नहीं है, तो प्रारंभिक बिंदु से 30 है और उत्तर आपका आंसर है। हालांकि आपसे डायरेक्शन नहीं पूछा, केवल डिस्टेंस पूछी है, तो 30 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 30 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहां तक बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जल्दी से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, डायग्राम से ही समझ में आएगा, डायग्राम से ही समझ में आएगा। डायग्राम भी बता दूंगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है अब इसकी। डायग्राम से हम करेंगे उन सवालों को जिसमें दो व्यक्ति चलेंगे आमने सामने। बेटा जब दो व्यक्ति आमने सामने चलते हैं तो डायग्राम लगाना पड़ता है। दो व्यक्ति आमने सामने चलेंगे तो डायग्राम से ही करेंगे, ठीक है। जब दो व्यक्ति आमने सामने चलते हैं तो डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ तो अगले क्वेश्चन पर। खुशी वर्मा करें सुपर सर जी, नाइस ट्रिक सर, आज रीजनिंग इजी लग रही है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना और बताने की कोशिश करना कि आंसर क्या है। एक बार समझ लो पहले ध्यान से, पहले से डायग्राम से बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा मैं इसमें। बताओ
समझो भाई, विशाल पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तुमसे कह रहा है कि यहां पर था और यहां से पूर्व यानी इधर चलता है 6 किलोमीटर। विशाल पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला गया, यहां तक कोई दिक्कत है? कह रहा है उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। तो यहां से दक्षिण दिशा कहां है? सबसे नीचे हो गई। तो यहां से 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला जाता है। सही है। आगे क्या कह रहा है? उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, तो पूर्व इधर ही तो है, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ही तो निकालनी है, यही तो होती है हमेशा, कम से कम न्यूनतम वाली दूरी ही तो निकालनी होती है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओगे, ये भुजा कितनी है? यहां से यहां तक ये भुजा है 9, तो इसके बिल्कुल जस्ट सामने वाली ये भुजा भी कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है प्यारे साथी, ये भुजा कितनी है? यहां से यहां तक 6, तो इसके जस्ट सामने वाली ये भुजा भी कितनी होगी? 6। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक 6, तो ओवरऑल ये जो है 12 हो गई। ओवरऑल ये 12 हो गई। और ये जो लंब है यहां से यहां तक वो कितना है? 9, तो वो 9 हो गया। मुझे ये कर्ण निकालना है। तो मुझे ये बताओ, आधार मेरे पास 12 है, लंब मेरे पास 9 है। मेरे प्यारे वीर, क्या मैं कर्ण नहीं निकाल सकता? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि जब मेरे पास आधार हो और लंब हो तो इनके लिए अंडर रूट में 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कर देते हैं। और जितने प्यारे साथियों को ट्रिपलेट याद है उनको डायरेक्ट भी पता होगा कि 9 12 में 15 वैल्यू आ जाती है। तो यहां पर हम बोलेंगे 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144 और 144 और 81 225 हो जाएगा। 225 15 का वर्ग हो जाएगा। रही बात दूरी की, तो 15 आ गई। और दिशा अगर निकालनी है तो कैसे बोलोगे? यहां से ही तो चलना शुरू किया था, यहां से ऐसे, ये दिशा कौन सी है? तो मैं जानता हूं कि ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, तो ये बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो यानी कि 15 दूरी होगी और दक्षिण पूर्व मेरी दिशा होगी। और आंसर की बात करूं तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट एवं परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक? जल्दी से, क्या बात समझ में आई है? जल्दी से बोलो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से समझना भाई। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बता देता हूं कि डायरेक्ट कैसे करना है। आपको डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट समझो। सबसे पहले क्या लिखते हैं? उत्तर लिखते हैं, फिर पूर्व लिखते हैं, फिर दक्षिण लिखते हैं, उसके बाद पश्चिम लिखते हैं। ठीक है। विशाल पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, तो पूर्व की वैल्यू 6 हो गई। उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर, तो दक्षिण की वैल्यू 9 हो गई मेरे भाई। उसके बाद पूर्व दिशा में 6, तो पूर्व की वैल्यू 6 हो गई मेरे भाई। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ऐसे करके मुझसे पूछ रहा है। ध्यान से समझो, ध्यान से। इसने पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। तो मुझे यह बताओ कि पूर्व का अपोजिट कितना होता है? पूर्व का अपोजिट होता है पश्चिम, और पश्चिम पर तो कुछ है ही नहीं, पश्चिम वैल्यू तो बिल्कुल ही खाली है। पूर्व का अपोजिट पश्चिम, और पश्चिम वैल्यू पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। यहां दक्षिण का अपोजिट उत्तर, और उत्तर वैल्यू पर कुछ भी नहीं है, उत्तर वैल्यू बिल्कुल खाली है। तो मेरे वीर मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं आप लोगों से यहां पर एक चीज बोल दूं कि पूर्व के पास 6 और 6 12 वैल्यू आई और दक्षिण के पास 9 वैल्यू आई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं 12 में से 9 को डायरेक्ट घटा दूं। कभी नहीं घटा सकता ना। बताओ भाई। शिवी चौधरी बिल्कुल कमेंट देख पा रहा हूं, बताओ भाई जल्दी से। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला
मैंने आप लोगों से बोला मेरे भाई कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि मैं यहां पर 12 में से 9 घटा दूं। क्यों नहीं घटा सकता? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं मेरे दोस्त कि अपोजिट ही घटते हैं। पूर्व के साथ अब पश्चिम ही घटता है, उत्तर के साथ दक्षिण ही घटता है। तो यहां पर 12 और 9 है, तो ये सीधी बात है, पाइथागोरस ही तो लगती है ना ऐसे में, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन लास्ट में नहीं मिलते। जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ, यही तो सिखाया था। तो उत्तर के पास दक्षिण है, उत्तर के पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सब जीरो बच रहा है। तो इसका मतलब है वही कंडीशन है कि पाइथागोरस में जाओ, 12 का वर्ग कर दो प्लस 9 का वर्ग कर दो। 12 का वर्ग आप जानते हैं 144, 9 का वर्ग आप जानते हैं 81, दोनों को जोड़ दो 225, और 225 कितने का वर्ग है भैया? सीधा 15 का वर्ग है। अब आप लोग कहो भैया यहाँ डायरेक्शन कैसे निकलेगी ऐसे सवाल में? तो डायरेक्शन ऐसा निकले है कि जो तुम्हारे पास दिशा आई है उन दोनों को आपस में मर्ज कर दो। मर्ज कैसे? ये दक्षिण है और ये पूर्व है, दोनों मिलकर क्या बन गई? दक्षिण और पूर्व मिलकर क्या बन गई? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्वी तो आ रहा था, खत्म कहानी। बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताओ, बात आई समझ में? सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से, क्या बात समझ में आई है? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का अगला सवाल ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन को प्यारे बच्चे यहां पर समझेंगे। सबसे पहले उत्तर है, उसके बाद पूर्व है, उसके बाद दक्षिण है, उसके बाद पश्चिम है। ठीक है ना? तो मैंने कहा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। कोमल 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा का मतलब 14 किलोमीटर हो गया। सही है। यहां पर तब वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर, तो यहां से पूर्व से दाईं ओर इधर मुड़ जाएगी, 40 किलोमीटर आ जाएगी। कह रहा है फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर, तो इधर से बाएं इधर यानी कि 10 किलोमीटर। फिर अपने बाएं मुड़ती है 22 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर ये 22 किलोमीटर। फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है और 24, तो इसका बायां कुछ नहीं तो इधर कितना 24 हो गया। कितने नॉर्मल सवाल है ना यार। नॉर्मल तो हमने इसे बना लिया है, बिल्कुल बिना डायग्राम के सॉल्व करते करते, बिना डायग्राम के सॉल्व करते करते। कोई डायग्राम बनाने जैसी आवश्यकता आपको मेरे वीर नहीं है। कोई डायग्राम नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। तो मैंने आपसे कहा पूर्व हो गया 14 और 10 24, पश्चिम हो गया 24, तो ये 24 खत्म कर दो, क्योंकि पूर्व और पश्चिम अपोजिट होते हैं और अपोजिट वैल्यू कट जाती है। तो मैंने यहां पर कहा ये 22 और ये 40, उत्तर और दक्षिण भी अपोजिट हैं। 40 में से 22 घटा दो। 40 में से जब आप 22 घटा रहे होंगे तो आपको निश्चित रूप से बेटा 18 मिल रहा होगा, और ये दक्षिण है ये उत्तर है, दोनों मिलकर उत्तर दक्षिण बन रहा होगा, है ना? पर इसने सॉरी बन क्यों रहा होगा? दोनों अलग अलग तो हैं। तो 40 क्या है? दक्षिण, 40 की वैल्यू ज्यादा है यानी दक्षिण की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर दक्षिण हो जाएगा 18, और 18 दक्षिण का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या यहां तक कोई समस्या है किसी को? बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो, बताओ जल्दी से, क्या यहां तक कोई समस्या है? आ जाओ इस क्वेश्चन पे ध्यान से समझो क्या कह रहा है। सबसे पहले उत्तर लिखूंगा, उसके बाद पूर्व लिखूंगा, फिर दक्षिण लिखूंगा, फिर पश्चिम लिखूंगा। कह रहा है प्रशांत 40 किलोमीटर उत्तर में चलता है, तो उत्तर की वैल्यू 40 हो गई। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है 70 चलता है, तो यहां से दाईं ओर इधर कितना 70 हो गया। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, तो इसका बायां इधर हो गया 30 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर हो गया 30 किलोमीटर। कह रहा है अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है और 70 किलोमीटर, इसका दाएं इधर 70 हो गया। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में? पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं। पूर्व की वैल्यू क्या है? 70 और 30 100, और उत्तर की क्या है? 40 और 30 70। दक्षिण की क्या है? 70। तो उत्तर और दक्षिण के पास बराबर बराबर है, उत्तर दक्षिण अपोजिट है, कट जाएंगे। इसके पास 0 है, 70 और 30 100 बचा, और 100 जो बचा है वो भी पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो किसका है? 100 वैल्यू पूर्व की तो आएगी मेरे भाई, क्योंकि सीधी सी बात है कि और कोई है ही नहीं। तो पूर्व आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। खत्म कहानी। सभी प्यारे साथी बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये जो है ये ट्रिक है। भैया ये भी एक्चुअल में ट्रिक नहीं है, ये भी सॉल्यूशन है।
बस इसका तरीका बहुत टॉप वाला है। बताओ जल्दी, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से, बात समझ में आई कि नहीं? तो प्यारे बच्चे, एक सवाल जो ये है, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद से करके देखना, ठीक है ना भाई? इसका आंसर खुद से करके देखना, और उम्मीद करता हूं कि बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहना। पेपर में आपके में टाइम है थोड़ा सा, और मैंने जैसे कि कहा था कि अगले महीने के फर्स्ट वीक से आपके लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग कर रहा हूं। कुछ ना कुछ बेस्ट ही होगा, प्रीवियस ईयर पे भी मेहनत करेंगे, सब कुछ बेस्ट करेंगे। और प्यारे गुड्डा, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार जरूर बताना, शाम को बता देना एक बार, सब कुछ समझ में आई है ना चीजें, ठीक है भाई? बाकी मिलते हैं तो फिर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।